असर आई गया, वंचित हो गया। माने आत्मा, इंसान और परमेश्वर का जो संगति था, वो संगति पाप के कारण से टूटा। टूटने के बाद में वो परमेश्वर रहित हो गया। रोमी 3 उसके 23 में बताता है, सभी ने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से रहित बन गए। All have sinned and come short the glory of God, मतलब वंचित हो गए। परमेश्वर की संगति से वंचित हो जाना, ये किसका मिशन है? शैतान का मिशन। संबंध टूटा देना, ये किसका मिशन है? शैतान का मिशन, उसका काम है। और अच्छे भले भांति शांति और शांति में रहने वाला जिंदगी को अशांति में डाल देने वाला कौन है? शैतान, जिसने ये उसका मिशन दुनिया पर लाया। पहले से ही अदम के बगीचा से ही ये काम उसने शुरू करके लाया। तो आके फिर प्रभु यीशु मसीह जब आए दुनिया में, तब प्रभु यीशु मसीह के मर जाने के द्वारा शैतान को कुचला। प्रभु ने शैतान को कुचला, तब वो मृत्यु से जब जय होके उठा, तो शैतान कंप्लीट प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो हारा है, हारा है। लेकिन कहाँ? प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हारा है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से वो हारा है। उनका पुनरुत्थान होने से अब शैतान का शक्ति प्रभु यीशु मसीह में काम नहीं कर सकती। प्रभु जिंदा है, वो महाशक्तिशाली प्रभु है। अब हम विश्वासियों को, मैं अंत करता हूं, अब हम विश्वासियों को उसका कैसे सामना हम लोग कर सकते हैं, उसका ट्रिक्स, चतुराई, वो जो चतुर विद्या, जालसाजी विद्या, अनेक किस्म का भरमाने वाला आत्मा, लोभाने वाला आत्मा, खींचने वाला आत्मा और भड़का देने वाला आत्मा, उससे हम लोग कैसे सामना करें? एक वचन है बाइबल पर, सच में वो भी महाशक्तिशाली है, परमेश्वर भी महाशक्तिशाली है, लेकिन अंतर परमेश्वर महापवित्र महापवित्र पवित्र पवित्र है, धर्मी है, सत्य पिता, अनुग्रहकारी है, लेकिन वो महापवित्र, उस पर पवित्रता है ही नहीं, सत्यता है ही नहीं, धार्मिकता है ही नहीं उसको। तो जब वो आराधना का मालिक था, स्वर्ग में आराधना का लीडर था, जो आराधना अगुवाई करता था, वहीं से गिरा हुआ लूसीफर, उसका नाम लूसीफर, जो शैतान बन के अभी दुनिया में काम करता है, तो वो लोगों को खींचता है, खास विश्वासियों और किसी को नहीं, विश्वासियों जो मसीही है, जो प्रभु में है, जो स्वर्ग के लिए फिर तैयार हो रहे हैं, प्रभु के वो वाटिका में जाने के लिए, वो जो तलवार रख के, अब वहां कोई वापस नहीं जा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं, अगर कोई मेरे से अंदर आएगा जाएगा वो सुरक्षित रहेगा। तो वो द्वार फिर परमेश्वर ने खोल दिया, कोई भी उस पर प्रवेश ना करे, कोई भी फिर वो अदम के वाटिका पर फिर दोबारा ना आए, न पहुंचे। शैतान रोकता है लोगों को, लेकिन प्रभु बुलाते हैं लोगों को, आ जाओ आ जाओ, ये सारे मेहनत करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, प्रभु ने बुलाता है सब, लेकिन शैतान रोकता है। कैसे? सिंह के तरह नर नर, कैसे सिंह अपना गर्जन से अपना आहार ढूंढता है, उसी तरह शैतान भी थोड़ा उसको चोट लगा है तो थोड़ा उसको कुछ हो गया है, इसी तरीका से वो ढूंढता है, बोलता है। पतरस ऐसा लिखा है। तो याकूब की किताब में याकूब ने कहा, अब शैतान से कैसे मुकाबला कर सकते हैं?
याकूब 4 उसके 7 वचन, किसी ने पाए हो तो हिंदी से पढ़ लीजिए। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन पर जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो तुम्हारे पास से क्या करेगा? भाग निकलेगा। अब देखो, अगर हमारी माताजी ने जब शैतान ने पहली बार जब पूछ रहा था, सवाल कर रहा था, परमेश्वर ने इस बगीचा के बारे में और यहाँ के वृक्षों और फल के बारे में तुम्हें कुछ कहा है, तब हमारी माताजी ने ऐसा बोलना चाहिए था, कहा हो या नहीं कहा हो तुम्हें क्यों, क्या मतलब, तू यहाँ से हट जा, क्योंकि हमारे और परमेश्वर बीच का मामला है ये। हालेलुया, तू हट जा। याकूब का मतलब ये है, तू हट जा, ये तेरा जगह नहीं है, तू हट जा। लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना। जरा वो देखा फल है, एक तरफ फल है, वो खाने का मन है, दूसरी तरफ वो आया है मिशन वाला, बहुत भारी मिशन लेके आया। मेरा अभी मैं जो प्रार्थना करता हूँ, हम लोग अभी 7वां दिन का पहले प्रहर पर प्रवेश कर चुके हैं। 7वां दिन पहले प्रहर, पहला प्रहर पर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 7वां दिन मतलब अंतिम दिन, 7वां दिन मतलब जगत का अंत का दिन, हम लोग प्रवेश कर चुके हैं पहला प्रहर। देखियो, दुनिया में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हिंसा, बलात्कार, अब कमी क्या है? कमी जो कोरोना था वो भी निकल गया, अनोखा है, मतलब सोच से बाहर, समझ से बाहर का था ये भी आया। अभी क्या क्या आने वाला है कुछ कोई नहीं जानते, किसी का भी ऐसा ज्ञान नहीं है कि अभी दुनिया में क्या क्या होने वाला है। ये कोरोना काल में कितने लोग भ्रमित हो गए, कितने लोग भय में पड़ के, कितने लोग डर के मारे, चर्च नहीं, बाइबल पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, अवाक होके ऐसे चलो चल, नेपाली में बोलते हैं जागरे मारे रहा सबसे। गिरजा में भी ऑनलाइन फेलोशिप में डाल दिया सबको, क्या ऑनलाइन फेलोशिप, कुछ भी नहीं है ऑनलाइन फेलोशिप, कोई टेस्ट भी ना का खाना के तरह होता है ऑनलाइन फेलोशिप, कुछ नहीं बनता, डायरेक्ट फेलोशिप नहीं हो सकता है। अदन के वाटिका में जब माता पिता थे तब परमेश्वर के संग में कैसा फेलोशिप था, कितना जागृत थे वो लोग, कितना पवित्र थे वो लोग, कितने सच्चाई में थे लोग, कितने महिमा में महिमित थे वो लोग। कितना तक मैं लंगड़ा हूँ, मुझे भी खुद पता नहीं है कि मैं लंगड़ा हूँ, लाज शर्म कुछ भी नहीं है, डर भी नहीं है, घिन भी नहीं है, कहीं किसी का भय भी नहीं है, कहीं किसी का डर भी नहीं है, किसी को चोरी करना भी नहीं है, किसी को कुछ देना भी नहीं था। अरे भाई हालेलुया, सब परमेश्वर के संग में थे। लेकिन हुआ क्या? जो नहीं होना था वही हुआ। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, उसका मैनिफोल्ड विजडम, उनके महाज्ञान के द्वारा हम लोगों को बचाने का प्लानिंग उसने रच के रखा था। तो वो प्लानिंग के मुताबिक हम लोग प्रभु यीशु में बच पाए आज। हालेलुया, ये बहुत खुशी वाली बात। लेकिन इधर हमारे परमेश्वर मैनिफोल्ड विजडम वाला महाशक्तिशाली ईश्वर है, उस तरफ शैतान भी वैसा ही है, कमती नहीं है। उस एक ही बात पर कमती है, वो अपवित्र है, हत्यारा है, दुष्टता है उस पर, असत्यता है उस पर, लेकिन कमी नहीं है। वो भी किस्म किस्म का, जैसे 1000 माइल्स का किसी ने मिसाल दागा, तो वो कंट्री भी 1000+ माइल का और दूसरा मिसाइल दागता है। शैतान भी उसी तरह अपना ट्रिक्स लगाता है।
परमेश्वर के खिलाफ में वो कितना सख्त है, वो काम करता है, लेकिन विडंबना यानी कि दुर्भाग्य यही है, जो मसीही परमेश्वर तरफ का मन और विश्वास को थोड़ा भी कमती करके अगर उसके लालाहित पर आ जाए तो उसका पतन निश्चित, वो पतन होने वाला है, क्योंकि वो खिसकर लाने वाला है। लेकिन परमेश्वर हारेगा नहीं। आमीन। उसका नाम सबसे ऊंचा है, वो हारता नहीं है कभी, वो लड़ता भी नहीं है, क्योंकि उनका धार्मिकता ही सबसे बड़ा शक्तिशाली चीज है। वो सच्चाई है, परमेश्वर सत्यता है, परमेश्वर का धार्मिकता सच्चाई है। तो सच्चाई इतना ताकत है, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, जब तू सत्यता जान लोगे, सत्यता के द्वारा ही तू स्वतंत्र हो जाओगे, बचाए जाओगे। तो ये बात अभी ईसाइयों को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए पौलुस ने तिमोथी अपने आत्मिक बेटा को वो लिखता है, अपने आत्मिक पुत्र को वो लिखता है। पहला तिमोथी के पत्र पर उसने जो लिखा है, उस बात को हम लोग थोड़ा मनन करेंगे और अंत कर लेंगे कि परमेश्वर के अधीन में रहो। वो जो याकूब ने लिखा, उसके बाद में शैतान का विरोध करो, वो तुमसे भागेगा। उसी तरह तिमोथी को पौल लिखता है, पहला तिमोथी 4 अध्याय में शायद 4 नंबर, इन बातों में सचेत रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए ही उद्धार का कारण होगा। आमीन। पहली बात। और दूसरी बात 4 की 1 वचन, और हिंदी में पढ़ो जरा। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा, ये झूठे मनुष्य के कपट के कारण से होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। लोहे से दागा गया है, जो दागा गया दिमाग, मन कभी भी, हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटम बम गिराया दिया गया, अभी तक भी पेड़ पौधे नहीं आता। मतलब लोहे से दागा गया मन समझ वाला नहीं होता। इस किस्म का एक ढीठ वाला मन होता है, ढीठ। वो समझने वाला नहीं है, वो चाहने वाला नहीं है, वो सीखने वाला कुछ भी नहीं सीखता है, खाली सिखाना चाहता है, खाली सिखाना चाहता है। वो क्या सिखा रहा है खुद को भी पता नहीं चलता, और सिखाने और सीखने दोनों ही एक ही साथ जाएगा, ऐसा बोल रहा है। तो बहुत होश समझ रख के हम लोगों ने परमेश्वर का उपासना करना चाहिए, क्योंकि खुद का विश्वास को बचा के रखना चाहिए। जैसे निर्बुद्धि 5 कन्ये अपने विश्वास में थे, लेकिन बचा नहीं सके, छोड़ गए, वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए, ठीक उचित समय में प्रवेश नहीं कर पाए। हाँ, अभी तो नाच गान तो चलेगा, अच्छा आराधना कर सकते हो, करो, हाँ, उपवास कर सकते हो, करो, जो भी करना है करो, लेकिन जो दिन दिया गया है वहां तक पहुंचना है आपको विश्वास के साथ में। अगर नहीं पहुंच पाओगे तो ये सारा तो सब व्यर्थ हो गया, क्या काम का है ये बात। विश्वास से पतित होना ऐसा चीज। लेकिन बुद्धिमती 5 कन्या ने क्या किया, अपना दिया में तेल डाल के ठीक ठाक जागृत होके, जब तलब दुल्हा राजा प्रवेश नहीं करेगा इंतजार करते रहे, और मुलाकात हुआ, मिलन भी हुआ, एक साथ में हुई। उसी तरह भ्रमात्मा के माध्यम से हम लोग बिछड़ के नहीं जाएं, भ्रमात्मा के द्वारा हम लोग विश्वास से अलग नहीं हो, झूठ बोलने कोई भी मनुष्य को हम लोग पीछा नहीं करें, लेकिन सच्चाई का प्रभु यीशु मसीह का ही हम लोग पीछा करें, उनका वचन का पीछा करें, सच्चाई का अनुसरण करें।
ताकि शैतान हार जाएगा। शैतान को गिराने का एक ही माध्यम है, सच्चाई में रहो, झूठ का पिता खुद ब खुद निकल जाएगा। भूतात्मा वाले खुद ब खुद निकल जाएंगे, भरमाने वाले खुद ब खुद निकल जाएंगे और पवित्र आत्मा आपके संग में कायम रहेंगे। आमीन। ये बात शैतान को हराने के लिए चाहिए। और अंत में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दारू पीने वाला एक भाई ने दारू पिया, कॉकटेल, गांजा पिया, भांग पिया, सब कुछ जितना पीने वाला चीज था पी लिया, तब फुल पावर में आया। हर चीज का पावर होता है, दारू भांग गांजा का भी पावर होता है। फुल पावर में आया, एकदम मिक्सर पावर हुआ, कॉकटेल बोलता है उसको, मिक्सर पावर में आया। तब क्या हुआ, पहला शर्ट खोल के फेंक दिया, पैंट खोल के फेंक दिया। फुल पावर, दुष्टता का जब फुल पावर आता है नग्नता दिखाई देता है। तब हुआ क्या, भीतर वाला भी निकाल के एक बांस का वो जो लाठी पर बुन के वो नाराबाजी करने लगा। कैसा नाराबाजी, रक्षी जान, बंद करो बंद करो बंद करो, ये पीना मना है मना है मना है, रक्षी जान फालतू है फालतू है फालतू है। मैचिंग करा, मैचिंग करा नहीं करा ना। ये बातें जो खुद पीकर पूरा कॉकटेल पावर में फुल हो गया है, वो विरोध कर रहा है। वो जो पिया हुआ चीज को खुद वो लिया है और विरोध करता है, ये पीना गुनाह है गुनाह है गुनाह। तो सुनने वाले क्या बोलने लगे, लंडा पहला तू खुद को संभाल। कहीं कहीं हम ईसाई लोग भी पूरा पूरी सब शैतानिक होके शैतानी काम करते हैं और प्रार्थना में जाके शैतान को डांटते हैं, दुष्ट शैतान यहाँ से दूर हो जाओ, मैं डांटता हूं। शैतान हंसता है, अपना मालिक को विरोध करता है, होश में आ। एक समय मैं एक पहाड़ में संगति करने के लिए गया था। मैं जाते जाते जैसे घर में ढुका, मैं उन लोगों को बोला, भाई साहब, पास्टर बाबा, जो भी हो, कितने जन आएंगे? 12-15 जन आएंगे। पहले उनको सबको घर में खाना मत खाओ बोलो, बना के ठीक ठाक करके आओ और एक साथ संगति करेंगे, जाके खाना खाएंगे। हाँ, मुझे भी खुशी लगता है और शैतान का परीक्षा भी नहीं आएगा वैसे होने से। मैं बोल दिया, नहीं, हमारा तो आदत है खा के बेड़ा होंगे, क्योंकि पेट ठंडा भरता करने से सब कुछ अच्छा जाता है। सही है, अगर प्रभु का इच्छा ऐसा ही हो, बोला खाना ठंडा खा के आया यहाँ तक। अब होगा बात, सुनेगा वचन, करेगा प्रार्थना। अभी का इंसान, इस दुनिया का इंसान खाया है यहाँ तक, दिन भर काम करके आया और खाया दबाया पूरा यहाँ तक आया प्रार्थना। होता है क्या, पास्टर बाइबल लेके ऊपर पुलपिट से चिल्लाता है। कैसा चिल्लाता है, दुष्ट शैतान भाग, नीच का आत्मा हट जा, आलसी का आत्मा हट जा। आया है भाग बेचारा नींद से मरा हुआ, दिन भर थका हुआ काम करके, खाया खाना, आराम पाया फैन के नीचे, होगा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ को भी इस्तेमाल करना चाहिए, ज्ञान को भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि शैतान हार सके, शैतान भाग जाए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आज के वचन के माध्यम से ये इतना ही नहीं, खुद का विश्वास के माध्यम से भी प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।